So we are studying now unit and dimension. Knowledge about nature is called science. There are two types of things in nature. They are living things and non-living things. Knowledge about living things is a part of biological science, while knowledge about non-living things makes physical science. Further, there can be two types of knowledge about non-living things. First, that explain its shape, size, measure, etc. This is physics, while the other one that explain its quality is called chemical science. As we are more concerned to physics, so let us explain what is physical first. नॉलेज अबाउट नेचर इज कॉल्ड साइंस, मतलब ज्ञान ही विज्ञान है। या और यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ जो है थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग जिसमें जान होती है, और नॉन लिविंग मतलब जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं वो। ठीक है, तो लिविंग में बायोलॉजिकल साइंस और नॉन में होता है जो मैटर, उसमें हम शेप देखते हैं, साइज देखते हैं, मेजर करते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिट और डायमेंशन। द फिजिक्स, the word comes from Greek word that closely means nature. The nature around us is colorful and diverse. There are various phenomena in universe like the rising and setting of the sun, the orbiting of earth around the sun, the clouds, the volcanoes, the stars, falling off an apple from a tree, Newton law of motion. Obviously, it is not possible to include each and everything of complete description of the world, but still physics give a way to explain most of them, and specifically which मीन्स फिजिक्स आती है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है नेचर। नेचर अराउंड द कलरफुल डिवर्स, और यह बहुत सारे सिद्धांतों से मिलकर बनी है। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, सूरज का छिपना, सूरज का निकलना, और जितने ग्रह हैं वो सन के चारों चक्कर लगाते हैं, बादल हैं, स्टार हैं, तारे हैं, और किसी एप्पल का पेड़ से गिरना, ये बहुत सारे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है। तो यह संभव नहीं है कि हर एक चीज़ को यहाँ पर विस्तार से बताया जाए, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनकी वजह। Thus, physics is the branch of science which explain various phenomena of nature and impart knowledge about living things. तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो हमें बताती है प्रकृति के सिद्धांत और उसका ज्ञान नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ नेचर, इट्स फिनोमिना एंड इट्स लॉ। इट ट्राई टू अनकवर द mystery that's surrounding the different event taking place in the world. Depending on different phenomena and different things, physics is divided in various topics like mechanics, thermodynamics, heat, sound, optics, electricity, magnetism, atomic and molecular physics, and much more. It gives law of for which and every phenomena, explain it, and leaves way for their modification. तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि फिजिक्स एक क्वांटिटी स्टडी है प्रकृति की, जो हमें सिद्धांत और नियमों का ज्ञान देती है, और यह सारी चीज़ों को, जो भी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास घटित होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताती है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फिनोमिना, अलग अलग सिद्धांतों पर यह आधारित है। अलग अलग चीज़ें हैं जो फिजिक्स में होती हैं, जैसे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट है, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, चुंबक, एटॉमिक परमाणु से संबंधित, मोलिकुलर फिजिक्स, और बहुत सारी चीज़ें। और यह बताती है नियम, हर एक चीज़ का सिद्धांतिक तौर पर उसको एक्सप्लेन करती है, और उसमें जो नए नए बदलाव आते हैं उनके बारे में बताती है। इट इंक्लूड्स सम फंडामेंटल लॉ लाइक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ, कॉलम्स लॉ, बोहर्स थ्योरी। इन फैक्ट प्रेडिक्ट ए थिंग्स, एक्सप्लेन इट मैथमेटिकली, और फाइनली यह प्रूव कर देती है
यह फंडामेंटल लॉ कहाँ से आते हैं, किस तरीके से ये अस्तित्व में रहते हैं। However, there are always chance and place for improvement, but by the laws and its law are in fact quantitative analysis of things. Quantitative analysis include two major things. तो दो चीज़ें हैं जो इनमें इनमें जुड़ी हुई हैं, क्वांटिटी, मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी और मेजरमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्पीड, फोर्स, टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, रेजिस्टेंस। टू एक्सप्रेस लॉ ऑफ फिजिक्स, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी हैव टू बी मेजर्ड precisely to ensure that measurement of the physical quantity is same everywhere. We must define some standard of measurement or the unit of that physical quantity. कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए फोर्स, टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। टू एक्सप्रेस लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के नियम को बताने के लिए सभी फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती हैं। टू इंश्योर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी सेम होती हैं हर जगह, ठीक है। तो हम डिफ़ाइन करते हैं इनकी मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड रूप में, ठीक है। उसके लिए हम एक यूनिट लेते हैं। यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी कोई भी यूनिट है जो बताती है एक मेजरमेंट, एक माप का स्टैंडर्ड बताती है, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ये दो पार्ट में होती है। तो फर्स्ट पार्ट इज नंबर, पहला पार्ट नंबर होता है जो विच टेल अस हाउ मनी टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट इज कंटेन्ड इन द क्वांटिटी, जो हमें बताता है कि पार्ट्स गिव द नेम ऑफ यूनिट। सेकंड पार्ट हमें यूनिट का नाम बताता है। थस वी कैन राइट, और अब हम लिख सकते हैं x बराबर है एन यू, वेयर x इज एन फिजिकल क्वांटिटी लाइक फोर्स, n be the number and u is the unit itself. Further, we know that magnitude of quantity remains the same, whatever may be unit of its measurement. Hence, we may write x बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। यहाँ पर x एक फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि फोर्स, और n एक नंबर है, u एक यूनिट है अपने आप में। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का सेम रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है माप, और जहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। ओके, तो यहाँ पर x एक u1 u2 आर टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, एंड n1 n2 आर द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। If u1 is more than u2, then n1 is less than n2. A bigger unit will contain smaller numerical value. Next topic है fundamental and derived unit. Fundamental unit, the unit selected for measurement of three basic quantity mass, length and time are known as fundamental unit. तो fundamental unit कहते हैं तीन क्वांटिटी हो, मास, लेंथ, velocity बराबर है distance covered by time taken. Therefore, if unit of distance and time are well defined, unit of velocity can be obtained. Further, force बराबर mass into acceleration and mass change in velocity time taken. Mass into change in velocity by time taken, mass distance by time by time. Therefore, in to find unit force, we know that unit of force, length and time. Thus, for the measurement of quantity like velocity, force, etc.,